उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। हालेलुया। जीसस हैड टू पास थ्रू सामरिया। यीशु मसीह परम प्रधान के इकलौते पुत्र को उसमें से सामरिया में से होकर जाना जो है अवश्य था, क्योंकि उसके जाने से एक नेक सामरी पैदा हो गया। उसके वहां जाने से एक नेक सामरी पैदा हो गया। सब छोड़ गए लेकिन उसने एक जो है जख्मी इंसान की क्या की? देखभाल की। उस जगह पर सामरिया में यीशु को जाना अवश्य था, क्योंकि उसके वहां जाने से क्या हो गया कि 10 लोगों को चंगाई मिली कोढ़ से। कोढ़ शराब है ना, उससे मिली, लेकिन 9 का कुछ पता नहीं है। यीशु ने कहा कहां गए वो 9? और जो वापस आया वो सामरी था। हालेलुया। उस जगह में क्या है, यीशु को जाना अवश्य था, क्योंकि उस जगह पर जिसको हम खुशखबरी कहते हैं, गॉस्पल, और उसकी जो पहली महिला प्रचारक है जिसने एवेंजलिज्म किया, जाके दुनिया को बताया, पूरे शहर में, पूरे इलाका में, कि हमें क्रिस्टस मिल गया है, क्राइस्ट मिल गया है। उस जगह पर उसको जाना अवश्य ही था, क्योंकि जिस पर्सनालिटी के साथ यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उस पर्सनालिटी को इस जमीन पर पूरे इलाका के लोगों ने जो रिकॉग्नाइज किया, सामरिया, उसमें इसको जाना जरूरी था, क्योंकि वहां लोगों ने ये बताया, लोगों ने उस औरत को बताया जिसने पहली बार उसमें एज ए एवेंजलिस्ट काम किया। पहली, ये बड़े फख्र की बात है बहनों के लिए कि यीशु मसीह के क्या है जो खुशखबरी है, वो चेलों से भी पहले उसने जाके बिशारत की। बाकियों ने भी की है। अक्सर ध्यान जाता है कि जब यीशु मसीह मर के जिंदा हुए हैं, तब ये तो उससे पहले एवेंजलिज्म इसने कर दिया। और वो सामरिया, और उसमें लोगों ने, जिसको आज हम गली कूचे में जाके प्रचार कर रहे हैं कि होश में आए, जोश में आए, कि यीशु मसीह क्या है, मुक्तिदाता है। यीशु मसीह परमेश्वर में से निकलकर आया और पुत्र की शक्ल में लोगों के बीच में धीरा किया। उस यीशु को सामरिया में से होकर जाना अवश्य था। लिखा है कि जीसस हैड टू, यानी कि जरूरी था, पास थ्रू सामरिया, जरूरी था, क्योंकि यीशु जब जाते हैं तो बरकतें भी थोड़ी सी आपको बताई है। ये जो अभी नेक सामरी एक प्रचारक महिला है, लोगों ने उसको कबूल कर लिया है, और फिर आगे चल के और भी बातें हैं क्योंकि यीशु मसीह जो है परमेश्वर में से निकल के आए हैं, जिसने त्रिलोक का वो स्वामी है। यीशु मसीह लगभग मानवी जामे में 33 ईयर्स लगभग इस दुनिया में रहकर ऐसे काम कर गए कि इस दुनिया को लगा भी गए, हिला भी गए, और बहुत कुछ समझा भी गए। और ये सारा कार्य करके वो आज परमेश्वर के दाहिने, ये जो सजा होता है बाइबल में, एक इसका मैसेज है, जब कभी उसका हुक्म हुआ तो मैं हाजिर हूँ कि अंदर घूम रहा है। ये सजा हाथ जो होता है ना,
ये बड़ा आशीष वाला हाथ होता है। सलाह के लिए बढ़ाते हैं, आशीर्वाद के लिए बढ़ाते हैं, है ना, और बहुत सी बातों के लिए इसको बढ़ाते हैं। और यीशु मसीह मेरी और आपके लिए आशीष आशीष हर एक दुआ जो उसके दास दासियां जमीन पर करते हैं, जब हम कहते हैं कि यीशु के नाम में, फिर हम आमीन बोलते हैं, क्योंकि उसके नाम में आमीन होता है। जब वो आगे देते हैं फिर उस पे आमीन हो जाता है। बोलो हालेलुया। और यीशु मसीह जो 33 साल में उन्होंने दुनिया हिला के रख दी, और इस कदर ऐसी ऐसी बातें कह दी है कि हम शायद लोग इस कदर कहते हैं कि समुद्र को चुल्लू में ऐसे भरना, बहुत बड़ी बड़ी बातें मुख्तसर थोड़े से समय में ही दुनिया को बता दी। मगर एक बात हो जाती है कि ऐसे लगता है कि ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें कहनी जरा मुश्किल है मुश्किल है। लेकिन मैं आपको खुशी की बात बताना चाहता हूँ, हमारे पास्टर जी ने इस बात को टच दिया है, मुश्किल कुछ नहीं है। अभी कैलवरी चर्च में कन्वेंशन है, उसका फर्स्ट डे में बहुत सी बातें बोलते हैं खुदा के दास, लेकिन मेरी फितरत है, मेरा ऐसे खुदा ने बनाया, मैं एम वेरी थैंकफुल टू माय क्रिएटर कि उसने बनाया कि मुझे कुछ लेना होता है, बड़े लालची बंदा मुझे कुछ लेना होता है। और वहाँ जो पहले प्रचारक थे बिशप दरबारा सिंह जी हैं, जो मेरे बहुत अजीज हैं और मैं उनका अजीज हूँ, और उनके आशीर्वाद से आज मैं ये यहाँ खड़ा हूँ। वहाँ ये मुश्किल के लिए आसान बात एक बताई, जैसे आज मैंने क्योंकि मैं जानता हूँ कि सिस्टर जी के अंदर, सिस्टर कंचन के अंदर उसका रूह काम कर रहा है, और जब उन्होंने बोला है तो मतलब भी ये उसकी तरफ से है, और उसके लिए क्या है बात एक मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने जो बताई मैंने सीखी, और मैं धन्यवादी हूँ कि जल्दी जल्दी मुझे बांटने का भी अवसर मिल गया। और वहां था कि अवेलेबिलिटी और एबिलिटी, जो एबिलिटी है वो तो खुदा ही इंसान को क्या करता है, जर्रे से आसमान पर बिठा देता है। योग्यता, एबिलिटी, योग्यता, लियाकत, ये खुदा इसको अपने आप उसमें इजाफा करता है, संवारता है, निखारता है, उभारता है। और मेन ये चीज होती है अवेलेबिलिटी, यानी कि आपका यस वादा प्रसाद बोला गया, आओ। He was not prepared, but he is available. गाया, खूब गाया, और लोगों ने भी रिस्पॉन्स दिया। और ये जो सारे कार्य हैं, ये खुदा बाप, जैसा मैंने वहां सीखा कि इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, आर यू अवेलेबल? क्या आप हाजिर हैं? है ना, मुझको उठा, है ना, मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ, तू है गमहार, मुझको उठा, मुझको बना। वहां मैंने सीखा कि मनुष्य की योग्यता, ये देखिए जो कल लोग जिनको कहते थे कि अनपढ़ गवार है, आज थियोलॉजी पढ़ाते हैं उनके नाम में। ये मतलब भी डजंट मैटर, इसके कुछ लिए कोई खास बात नहीं होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंसान पढ़े ना, पढ़े लिखे, खूब पढ़े, है ना, पलूस विद्वान थे, उनको भी आगे चल के फायदा हुआ। हाँ, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने आशीष पाई है, इसलिए आज बांटता हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो तुम्हें मिला है तुम्हें बांटना है। बांटने से क्या है, कल आप इन बातों को अपनाएंगे और आप भी लोगों के साथ बांटेंगे कि एबिलिटी नहीं, अवेलेबिलिटी चाहिए।
एबिलिटी जो है वो तो खुदा बाप अपने आप बढ़ा देता है ना। और अवेलेबिलिटी जो है उसको बोलते हैं हाँ। यशायाह ने कहा कौन जाएगा। हमारी एक बहुत इंटरनेशनल गॉस्पेल सिंगर है, उसने ये गीत गाया होगा, कौन जाएगा कौन जाएगा प्रभु तुम मुझको भेज मैं जाऊं वहां। प्रभु तुम मुझको भेज तू जाए जहां। कौन जाएगा कौन जाएगा। जो अवेलेबिलिटी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, हु विल बी ब्लेस्ड टुडे, जिनका दिमाग ध्यान पूरा यहां पर होगा, है ना, उनको आशीष मिलेगी, है ना। अभी मैं इस बात से बिल्कुल जो है इसकी गवाही देना चाहता हूँ कि आई वॉज नॉट अवेयर, लेकिन जब मैं प्रीस्ट बना देन आई केम टू नो कि क्यों वर्शिप जो है इम्पोर्टेंट होती है। वर्शिप से क्या है, पवित्र आत्मा उतरती है। वो देखा संजना में उतरी थी अभी, आज जो इसने प्रेयर की वो अलग थी, क्योंकि जो इसके अंदर है वो निराला है। यीशु जब आता है ना तो अलग बातें होती है। बोलो हालेलुया। और ये जो जब आप अवेलेबल हैं, उपस्थित हैं, हाजिर हैं, तो वो खुदा का रूह जो जिससे यीशु मसीह जन्मे हैं वो बताता है कि अपने आप वो हमें सिखाता जाएगा, समझाता जाएगा, क्योंकि वो क्या है, नूर है। और वही समझाएगा कि उस नूर को बांटने से क्या है, रोशनी बढ़ती है। और यही हर मसीही का जो है कर्तव्य है कि आगे उस ज्योति को जो है बढ़ाना है। चर्चा जो है आज का मैं उसे दोहराना चाहूंगा कि यीशु को सामरिया से होकर जाना अवश्य था। जीसस क्राइस्ट हैड टू पास थ्रू सामरिया। क्यों? क्योंकि जो गोल्डन वर्स है, गोल्डन वर्स वो यूहन्ना 3:16 में है। मैं चाहूंगा सिस्टर जी इसको बुलंद आवाज से पढ़ दें, क्योंकि ये सामरिया में जाके ये वर्ष जो है उभर के बाहर आती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। हालेलुया। ये जो यीशु मसीह का जो सफर है जिसके लिए आज हम विचार रहे हैं कि सामरिया में से उसको जाना अवश्य था, ये वचन यहाँ यीशु मसीह अपने इस सफर में उसको क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, जिसके लिए ये कहा कि परमेश्वर में से वो निकलकर इसीलिए आए हैं कि यीशु मसीह जो है इनकी जो बातें हैं ये इतिहास को छूती है। इतिहास, ये जो सामरी लोग हैं जिनके वहां में जाना जरूरी है। यहाँ भी एक दृश्य है, वार्तालाप में बताया गया कि वो महिला कहती है कि आप तो हमें मतलब बिल्कुल हकीर सोचते हैं और आप तो बड़ा सुपीरियर हैं। लेकिन ये सारी बातें में के पीछे यीशु की जितनी भी बातें हैं उसके पीछे इतिहास छुपा हुआ है। और इतिहास ये बताता है कि जब
ये जो भी पाठ पढ़ा गया, इस्राएल को अशूर का राजा ले गया। जब इस्राएली लोग उसके कब्जा में थे तो इस्राएली लोगों ने कुछ ऐसा किया जो कि उनको नहीं करना चाहिए। जैसे अभी पास्टर जी ने आपको बिल्कुल साफ शब्द में समझा दिया है कि जब आप आशीषित होते हैं तो उसके बाद उसको संभालना है, क्योंकि परमेश्वर का कार्य है आपको आशीष देना, और आपका कार्य है कि उस आशीष को अपने पास पकड़ के योग्य बन के रहना, ताकि वो आपसे छीन ली ना जाए। और ये चुना हुआ समाज, याजकों का समाज है ना, बरगुज़ीदा लोग कमजोर पड़ गए। फिर क्या हो गया, राजपाट सब चला गया है ना। फिर जब चला गया तो दो हिस्सों में उनको बांट गए, दो हिस्सों में 12 कबीले के 10 एक में हो गए, 2 एक में हो गया। और जो 10 थे उनका जो इबादत गाह थी, जो उनका मंदिर था, जो उनका भवन था, वो ग्रिजीम पहाड़ पर 10 लोगों का उन्होंने बनाया। और वो जो पहाड़ था यकीनन वो आशीष वाला पहाड़ है, क्योंकि जब शराब और आशीष वचन कहे गए तो आशीष वचन वहां से कहे गए। और ये जगह जिसमें यीशु के लिए कहा गया उसको सामरिया में जाना अवश्य था, वो सामरिया में वो पहाड़ था। वहां जो 10 कबीलों का जो प्रार्थना गाह था वहां था। लेकिन ये जो दूसरा 2 लोग हैं, वो यकीनन वो ग्रिजीम पहाड़ भी मुबारक है, क्योंकि वहां से आशीष वचन कहे गए हैं। लेकिन दूसरा पहाड़ जो है, जो यरूशलेम में बना है, और यरूशलेम जहां स्थापित है वो खुदा का घर है ना, लॉर्ड्स हाउस है। और वहां जो 10 कबीलों वाली जगह थी वो भी सामरिया में थी, जहां यीशु को जाना अवश्य है, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह क्या है, इतिहास को तरोताजा करने आए हैं और बताने आए हैं। क्योंकि एक जगह यीशु मसीह ने बड़ी सख्त बात की, लेकिन उसके पीछे भी एक रहस्य में बात थी, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। क्योंकि यीशु जब बोलते हैं इतिहास को छूता है, वो क्या है कि ये जो पहाड़ है वो भी क्या है, सामरिया में था। और फिर आगे चल के एक और मलाल की बात है कि वो जो आपके सामने एक पाठ पढ़ा गया है, दूसरा राजा 17 बाप जो 5 से 23 में, वहां भी जो है एक मलाल, एक अफसोस और दुख की बात भी है। वहां भी बताया गया है कि वो जो लोग थे वहां गैर कौमों में से, अदर देन इजराइट है ना, उनको बाइबल गैर कौमों में से कहती है। और हम भी किसी जमाने में गैर कौमों में थे, लेकिन आज हम यीशु के लहू से धुल के उसके बेटे और बेटियां हैं। बोलो हालेलुया। और वहां भी ये जो लोग थे उनमें से भी ये सामरी लोग हैं। और इसीलिए वो जब यीशु मसीह सामरी औरत से गुफ्तगू करते हैं तो जो 5 पतियों का जिक्र है, वो सारा उसका इतिहास छूटा है। 5 पति का मतलब है कि उनके देवताओं का वर्णन कर रहा है कि अभी मतलब भी आप यू आर स्टिल नॉट ऑन द राइट पाथ। आप अभी भी जिसकी पत्नी हो, जिसको आप पूजती हो, जिसके संग बंधी हो, जिसकी दुल्हन हो, जिसकी बेटी बन के बैठी हो, वो भी तुम्हारा नहीं है, क्योंकि शैतान किसी का नहीं है। हालेलुया। वो भी तुम्हारा नहीं है। हालेलुया। और ये इसका जो है वहां एक प्राचीन समा जो बताया गया है कि वहां भी ये जब इजराइल को दूसरी जगह जाना पड़ा और जो लोग वहां आए
उनको परमेश्वर के बारे में ठीक से मालूम नहीं था कि वो ठीक से कैसे जपें। लेकिन आज जैसे अभी शुरू में हमने बांटा कि यीशु मसीह जब वहां गए और यीशु मसीह ने जाके सारी चीजें क्या कर दी, संवार दी। और यहां भी यीशु मसीह जो है सामरिया में से इसलिए जाना था कि पूरी दुनिया को ये बताना था कि मैं जगत में पूरी दुनिया के लिए आया हूं। हालांकि शुरू में ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि वो अपनों के पास गया, क्योंकि वो जो अपनों के पास गया लेकिन उन्होंने उनको ठीक से पहचाना नहीं है। और फिर वो पूरी दुनिया में जाके उसने प्रचार किया, क्योंकि वचन पूरा होना था। क्योंकि अब्राहम को इस बात के लिए आशीष किया गया था कि पूरे भूमंडल के जो लोग हैं वो तेरे वंशज के द्वारा आशीष होंगे, और ये होता है। और वो यीशु मसीह क्या है, वहां जो है उनके बीच में इसलिए गए कि वचन पूरा हो। और वचन पूरा हुआ। आज पूरी दुनिया में जो है मसीह लोग जो है गिनती में ज्यादा है, मान सम्मान में भी ज्यादा है, धन संपत्ति में भी ज्यादा है, और खूबसूरती में भी ज्यादा है। मन से खूबसूरत इंसान है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन फेस, है ना। ये जो मन खूबसूरत है मसीही लोगों का, किसी को देखते हैं तो दुख होता है, अगर किसी को देखा दुख में कुछ नहीं है तो दुआ करते हैं, खुदा दया कर इस पर। और जब कोई खुश है तो किसी की शादी ब्याह में जाके शराबें पी के जो है वो माहौल नहीं खराब करते हैं। वो समझते हैं कि हम खुशी इजाफा करने आए हैं। हमारे प्रभु जब गए थे तो उन्होंने खुशी को बढ़ाया था, बिगड़ी बात को संवारा था। ऐसे ही मसीही लोग होते हैं। और ये जो जब यीशु मसीह ने ये वचन सामरिया में से जाके इसको पूरा करना था कि मैं पूरी दुनिया के लिए आया हूं, और तब उस वक्त ये यीशु मसीह ने आके उस समय के लोगों को बताया। और वो भी क्या करते थे, बहुत से देवी देवताओं को मानते थे, जैसे अभी हमने दूसरे राजा में पढ़ा है। ऐसे ही जब यीशु मसीह के लिए इस कदर दर्ज है कि जहां जहां उसको जाना था उसने अपने शिष्यों को भेजा। और हमारे भारत में भी जैसे सामरियों के साथ व्यवहार किया जा रहा था ना, कि बड़ा हकीर जाना जाता था उनको, ऐसे ही जब हम ये जो भारत का इतिहास पढ़ते हैं, जो ओरिजिनली जो भारतीय लोग हैं, ओरिजिनल मतलब इंडियंस हैं, उनके साथ आर्यंस लोग ऐसा ही करते थे। उनके साथ आर्यंस ऐसा ही करते थे। और ऐसा ही इन बातों को सुधारने के लिए क्या हुआ कि सेंट थॉमस इस दुनिया में यानी कि भारत में, जैसे यीशु मसीह ने सामरिया में जाके उन बातों को साफ किया, ऐसे ही ये थॉमा जो है भारत में आए ताकि लोगों को बताएं कि जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर नहीं है उसकी चर्चा नहीं करते, हम परमेश्वर जो है उसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपनी शक्ल छवि पर बनाया है। हमारा किसी से ना राब्ता है ना राब्ता है, कुछ नहीं है। हम जो भी हैं उसके हैं। हालेलुया। और ऐसे ही ये जो सेंट थॉमस आए और उन्होंने पूरी दुनिया में इस बात के लिए बशारत की, और तब हिंदुस्तान में जो क्रिश्चियनिटी आई, और उसी बात को जैसे यीशु मसीह सामरिया में गए और उसके शिष्य जहां यीशु को जाना वहां अपने शिष्यों को भेजा, और फिर आगे चल के क्या हो रहा है कि अब गली कूचे बाजारों में ये मसीह लोग क्या कर रहे हैं, है ना, जिन्हें समाज धुतकारता है, जिन्हें समाज अपने पास नहीं बैठने देता, अपने कुओं में पानी नहीं भरने देता, जिन्हें समाज कहता है चलो पीछे हटो, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। और जैसे यीशु सामरिया में जाके उसने बड़े बड़े वजूद काम करने वाले लोग पैदा किए, ऐसे ही मसीह लोगों के प्रचार के द्वारा, इस बाइबल की शिक्षा के द्वारा, क्योंकि अभी हमने ये बात बांटी है कि वी आर नथिंग विदाउट इट एंड
वी आर रिच विद हिज वर्ड्स, है ना। ये इसी के द्वारा जो है पूरी दुनिया में यीशु मसीह कहते हैं तो उसके लिए कहा जाता है कि वो शून्य हो गया, खाली हो गया, ताकि हम धनवान हो जाएं। वो सामरिया में गया, लोगों को सवारा, है ना, जैसे अभी हमने बांटा के वो एक सामरी आया 10 लेपर्स में, एक वापस आया, पहली प्रचारक हुई, और फिर वो जगह जो है इसके इतिहास को यीशु मसीह ने बदल दिया और एक नया, ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान के, भारत के इतिहास को भी यीशु मसीह और उसके लोग क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जंगल में रहते थे, यू वोंट इमेजिन, जंगल में, हमने भारत की बात कर रहा हूं मैं, और उनको पता नहीं था और उन्होंने जंगल में मंगल कर दिया, और जब कर दिया आज लोग उन पे अत्याचार कर रहे हैं। ये जो अभी एक बहुत भारी, मतलब जिसे कहते हैं शैतान ने नंगा नाच नाचा और पूरी दुनिया ने मसीही लोगों को, क्या है हमारे भारत की एक स्टेट है, वहां जाके लोगों को, वहां यही है कि वहां उनके रहने के द्वारा अब वो पेड़ इतने महंगे हैं और वो लोगों को वहां से हटाना मांग रहे हैं, और कुछ नहीं है। यीशु मसीह जिनके साथ है वो जंगल में मंगल कर देते हैं, और वो कहते हैं कि इधर से हटो, वो कहते नहीं हमारा भारत है, हम यही है, हम भारतीय हैं, हमारा मतलब संविधान के मुताबिक हमें कोई हिला नहीं सकता है। ऐसे यीशु मसीह के लोगों ने जाके गली गुच्चों में, ऐसे इलाकों में जाके, मदर टेरेसा का, नेहरू साहब ने भी ये बात पूछी थी, मुझे भी इस बात का इल्म हुआ, और पहले भी ये बात हुई कि मदर टेरेसा के लिए भी, जब नेहरू साहब वो सन शायद काफी लंबे समय की बात है, तो वहाँ मतलब भी ऐसे इस बात का भी आया कि ये मसीह लोग क्या करते हैं, है ना, गंदे नंगे, है ना, और लड़कियां पंजाबी से कहते हैं उनको उठाते हैं, प्यार करते हैं, है ना, क्योंकि उनके यीशु ने ऐसा किया है, उनके यीशु ने ऐसा किया है, ऐसे वो करते हैं और पूरी दुनिया को क्या है, संवार रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया उसकी है, सबका प्रभु है। तो मतलब इंसान उसको हकीर जान सकता है इंसान को, लेकिन जो परमेश्वर है, जिसकी मैं और आप रचना है, वो हकीर नहीं जानता, वो आपसे प्रेम करता है, आप उसकी रचना है, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। आज आप कमजोर हैं किसी भी तरह से, लेकिन आप अपने आप को दिलासा और दिलेरी दें कि बाइबल ये कहती है, अभी पास्टर जी ने बोला कि सबसे पहले बहन ने क्या किया, अपने आप को जैसा थी वो उस वैसे उसने कहा कि मैं कमजोर हूँ, और बाइबल कहती है कि जब जब मैं कमजोर होता हूँ तब तब मैं क्या होता हूँ, बलवान होता हूँ। बोलो हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है कमजोरियों में बल देता है, हमारा परमेश्वर जो है कमजोर लोगों को क्या है, उठाता है, बढ़ाता है। चलिए थोड़ा सा और राग में बात करते हैं। गिरते हुओं को थाम लेना, गिरते हुओं को थाम लेना, यीशु तेरी ये आदत है, तेरे इस सजदे में सर को झुकाना, बर हकीकत इबादत है, गिरते हुओं को थाम लेना। ये यीशु मसीह के स्वभाव में है, यीशु मसीह के लोगों के स्वभाव में है कि वो कहते हैं, बाइबल में लिखा है कि वो टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाएगा नहीं, है ना, टिमटिमाई हुई बत्ती को बुझाएगा नहीं, लेकिन क्या है उसमें तेल डालेगा, तेल डालेगा अपने प्रेम का, पवित्र आत्मा का, ताकि ना ज़मीर मरे ना दीपक बुझे। हालेलुया। और हर मसीह यही करता है ना। चलिए एक और तरन्नुम में बात करते हैं।
ओ काबां दे वांगर प्यारे यीशु तू है ना तू बल पाउंदा जा बुझदी बत्तियां विच यीशु नाम दा तेल तू पाउंदा जा ओ काबां दे वांगर प्यारे यीशु तो तू बल पाउंदा जा बुझदी बत्तियां विच यीशु नाम दा तेल तू पाउंदा जा पागला मैनू ओदे तू सुनदा ते सब नू सुणाउंदा जा अंधकारी भरी इस दुनिया ते चानण पहुंचाउंदा जा काबां दे वांगर प्यारे यीशु तो तू बल पाउंदा जा बुझदी बत्तियां विच यीशु नाम दा तेल तू पाउंदा जा मेरे अजीजों मेरे भाइयों मेरी बहनों मेरे बेटे बेटियों मेरे बुजुर्गों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यीशु मसीह का सामरिया में से होकर जाना अवश्य था और शायद थोमा का हिंदुस्तान में आना अवश्य था और मेरा और आपका इस हैकल में आ जाना अवश्य था क्योंकि यीशु मसीह मुझे और आपको क्या है पाप की दलदल में रखना नहीं चाहते He loves you वो मुझे और आपसे प्रेम करता है वो चाहता है कि जैसे वो आला है आप भी आला आला मुकामों पर पहुंचो और आज सिस्टर जी ने भविष्यवाणी कर दी है छोटी बच्चियों के लिए कि कल ये बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचेंगी और मैं तो अपने ईमान की नजरों से आज ही तस्वर करता हूं कि हम चिट्ठियां लिख के देंगे अपने बेटों को बेटियों को कि वो कहेंगे जी हमारे पास्टर जी ने हमें चिट्ठी दी है हमारे सिस्टर जी ने लिख के भेजा है तो हमको ये काम करना है और वो दिन जल्दी आएगा क्योंकि आना है हालेलुया जल्दी आना है सिर्फ ये है ताली दो हाथ से प्रभु आपके बीच में आ गए वचन आपके बीच में है और इंटरनेशनल परमेश्वर के दास यहाँ आ रहे हैं और आपको जो है जब यीशु मसीह को यहाँ आना जरूरी है इसलिए आपको भी अपने बेटे बेटियों को समझाना जरूरी है कि यहाँ आए अपने बहन भाइयों को यहाँ पर लेके आना जरूरी है कि वो आए और आप अपने मित्र और जो दूसरे लोग हैं उनको पड़ोसियों को भी लेके आना जरूरी है आज ये हमारी बुजुर्ग एक बहन से कह रही थी कि उसको खुदा ने बरकत दी है और कह रही है मैं उसको लाना चाहती हूँ मैं बड़े आनंद से आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे बीच में हमारी अजीज लोग हमारे बुजुर्ग लोग जिनके लिए हम हर रोज उनको गले लगाते हैं जब वो हमारे से प्रार्थना कराती हैं वो दूसरों को प्रचार कर रही हैं उनके द्वारा जो है वचन फैलता है और वो बड़ी बड़ी गवाहियां उनके द्वारा है ये जो मैं चाहूंगा कि ये बहन की तरफ जो है कैमरा कर दिया जाए और बहन आगे आए और आगे चल के बताएं कि जब यीशु मसीह को इस दुनिया में आना जरूरी है तो क्या क्या जो है उनके जीवन में काम करते हैं मैं चाहूंगा कि बहन आगे आ जाए ताकि पूरी दुनिया ये जान जाए कि जैसे सामरिया में जाके बड़े बड़े काम हुए वहाँ अच्छे अच्छे लोग निकले ऐसे आज हैकल में से भी लोग जो है आगे खुदा की बिशारत का काम कर रहे हैं और लोग आगे बढ़ रहे हैं
बहन आप बोल सकते हैं या सिस्टर जी की हेल्प चाहिए आपको? हाँ चलिए। जो कि कोई जिसे कहते हैं कोई खास नहीं है, सिर्फ कैमरा सामने करना है तो उसमें ही बोलना है। गवाही में एक दम होना चाहिए कि जैसे वहां से सामरी औरत निकली, फिर एक समाज वहां संवर गया, ऐसे करके बातें होनी चाहिए। तो बहन ने ये तय कर लिया है कि वो स्वयं उस बात की गवाही देंगे। और मैं चाहूँगा भाई मनोज से मैं विनती करूँगा कि कैमरा उनके पास ले जाएं, ताकि और भी अच्छे से जो बहन की गवाही हो और परमेश्वर इनकी जुबान बन के वो सत्य, वो आशीष जो इन्होंने पाई है उनको ये पूरी दुनिया को बता सकें। और मैं चाहूँगा कि ये कैमरा इनकी तरफ कर दिया। जय मसीह की। जय मसीह की। मैं जब प्रभु में नहीं थी तो मेरे को बहुत तकलीफ दुख था, और मैं पहले सोचती थी कि प्रभु में मैं बपतिस्मा नहीं लूँगी, बपतिस्मा लेने से क्या फ़ायदा है। मैं यही सोचती थी, ऐसे ही जाऊँगी चर्च में पर बपतिस्मा नहीं लूँगी। तो ऐसा सोचती थी मन में। और संडे के दिन मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, क्योंकि प्रभु चाहता था कि तू बपतिस्मा ले, तू प्रभु को मान। पर मेरा अंदर से जो ना आत्मा शैतान है ना, वो नहीं चाहता था कि ये बपतिस्मा ले और प्रभु को माने। मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो सीरियस हो गई थी। डॉक्टर भी उसको जवाब दे दिया था कि ये बच्ची नहीं, मैंने इसका कोई वो नहीं है। फिर भी मैंने प्रभु को विश्वास की, बहुत रोई प्रभु के आगे। मैं बोली थी कि प्रभु ये बेटी मेरी नहीं है, ये तेरी बेटी है, क्योंकि सिर्फ मैंने इसे जन्म दिया है, तू इसको जीवन दिया है प्रभु। अगर तू चाहे तो ये बच जाएगी, अगर नहीं चाहे तो नहीं बचेगी। मेरी बेटी, डॉक्टर बोला कि इसको दवाई चलाना है। मैंने एक दिन भी नहीं उसको दवाई पिलाई हूँ। प्रभु के नाम से मैंने दवाई फेंक दी। मैं बोली, मैंने मोबाइल में एक वचन सुनी थी कि प्रभु के नाम पे मैंने ये दवा फेंक दी हूँ। मैं भी यही मन में ठान ली कि मैं भी ये दवा फेंक देती हूँ, मैं दवा नहीं पिलाऊंगी। मैं एक दिन भी नहीं, इसको दौड़ा पड़ गया था और ये एक बार पूरा हाथ पैर कांपने लगा। मैं एक दिन भी नहीं, 3 साल के इसको दवा बोले थे डॉक्टर की दवा चलाना पड़े, मैंने एक दिन भी इसको नहीं पिलाई थी, मैंने दवा फेंक दी थी। फिर इसके बाद मेरी बेटी बहुत चंगी हो गई, अच्छी भली हो गई, हमारे जैसे हो गई, सबके जैसे। मैं दिल से प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। फिर इसके बाद मैं गांव गई, गांव से आई, फिर मैं बपतिस्मा ले ली। फिर मेरे 2 बेटी थी, फिर प्रभु मुझे एक बेटा दिया। इसीलिए मैं आपको प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु महान है कि वो जिंदा परमेश्वर है, वो उसके हाथ में सब कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। वो हमें सब दे सकता है, जो हमारे मांगने से भी ज्यादा वो दे सकता है परमेश्वर। जब तक मैं जीऊंगी तब तक प्रभु को कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि मेरे घर के लोग भी बोलते हैं कि ये धर्म बदल दिए। मैं किसी को बात को नहीं मानती हूँ। अगर प्रभु को बारे में कोई कुछ बोलता है तो मेरा दिल बहुत दुखता है, क्योंकि प्रभु हम लोग से बहुत प्यार करता है। क्योंकि वो आप हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, मार खाया। प्रभु को अगर कोई बुरा बोलता है मुझे बहुत दुख होता है। मैं तो यही बोलती हूँ, प्रभु मैं घाटों पर आप बढ़ते जाओ, मेरे जीवन में आप बहुत बहुत काम किया प्रभु, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी प्रभु, क्योंकि आप महान हो प्रभु यीशु, आपके जैसे कोई नहीं। हम पापी थे प्रभु, फिर भी आपने मुझे अपनी बेटी बनाए, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। मैं चर्च नहीं जाती थी, मैं सोचती थी प्रभु मुझे कोई रास्ता दिखा दे कि मैं चर्च जाऊँ। फिर आंटी आई, आंटी से पूछी, मैं बोली आंटी मेरे को भी ले चलो अपने साथ में। आंटी बोली ठीक है बेटा मैं लेके जाऊँगी। अगले संडे में ताकती रही, आंटी नहीं आई। फिर संडे में आंटी आ गई, मुझे बहुत खुशी हुआ प्रभु का। मैं दिल से धन्यवाद करूँ प्रभु, कोई मुझे रास्ता दिखाया। सारी महिमा उस जीवित परमेश्वर को, जिसको पूरी दुनिया मानती है, जिसको सामने पूरी दुनिया सलाम करती है, और वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह को क्या है, सामरिया में से होकर जाना जरूरी था,
अवश्य था, ऐसे ही सेंट थॉमा का इसमें आना जरूरी था, क्योंकि जैसे यीशु मसीह ने एक इतिहास को छुआ और इतिहास को संवार दिया, ऐसे ही थॉमा ने भी यहाँ आके एक इतिहास को जो है वो संवार दिया कि जिनको कोई नहीं पूछता था और उनको क्या है मसीह लोगों ने जो है अपने पास लिया, उनसे सुख दुख साझा किया और वचन जो है वो पूरा किया। और इब्रानियों जो है 13 की एक आयत मैं चाहूंगा कि सिस्टर कांचन पढ़ दें। इब्रानियों 13 बाब की एक आयत। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। हालेलुया। भाईचारे की प्रीति, ये जो है मसीहत की, जिसे कहते हैं ना, जैसे आदमी की एक स्पाइन बोन होती है जिस पे आदमी खड़ा रहता है, ऐसे ही मसीहत में यीशु मसीह ने भाईचारा सामरियों को दिखाया और लोगों को बताया कि अब इनमें क्या है, ऐसे फ्रूट्स लग गए हैं। और सेंट थॉमा ने वहां आके बताया और आगे आज आपने गवाही सुनी कि कैसे जो है परमेश्वर है। क्योंकि मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि अगर आज भी हमें मसीही होकर भेदभाव है, एक दूसरे से हमारा मन मुटाव है, अगर आज भी हमारे दिल में जो है जैसे कहते हैं कालापन है, तो इसका मतलब है अभी यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं आए, आप जो है अभी भी अंधकार में हैं। और अगर यीशु मसीह अगर आपके जीवन में आए हैं, इब्रानियों 10:19 से 25 है, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, और वहां ये बताया गया है कि जैसे अभी ये बहन ने बताया है कि उसके लहू का जो गुस्ल होता है, दैट इज बैप्टिज्म, जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम किसी को दबाव नहीं देते। वो खुदा जो इस दुनिया में आया सेंट थॉमा के द्वारा, वहां मसीहत का बोझ बोया गया। आज भी जगह जगह जब लोग अपना प्यार, मसीही प्यार दिखाते हैं, लोग बैप्टिज्म लेते हैं। जैसे अभी बहन ने बताया कि इसको किसी ने फोर्स नहीं किया, इसने जो बैप्टिज्म लिया और फिर जो ब्लेसिंग्स मिली इसके जीवन में, आज क्या है, एक गवाही है। और यही जो है इब्रानियों 10 से 19 से 25 में ये ऐसा दर्ज है कि उसके लहू से धुलने से, उसके प्रेम में यकदिल होने से, इस वचन को सही से मानने के द्वारा हम क्या हैं, यीशु मसीह में वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट। हम यीशु मसीह में सब क्या है, भाई भाई हैं। और यीशु मसीह ने इस धरती पर आके क्या किया, वहां जब लिखा है कि उसको सामरिया में से जाके जाना जरूरी था, क्योंकि ये जो छूत छात है, छूत छात है ना, ये आप भारतीय तो बड़ी अच्छी से समझ जाते हैं कि छूत छात क्या होती हैं, क्योंकि भारतीयों का जैसे आज भी छूत छात में से गुजर हो रहा है, इससे ज्यादा कौन समझ सकता है। और लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो छूत छात है और लोगों के लिए है, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के बेटे बेटियों के लिए ये छूत छात है, जो क्या है, छूत छात भूत है। छूत छात मतलब भूत है, ये मतलब इनके लिए नहीं है। यीशु मसीह के लोग तो क्या है, एक ही शब्द जो कहते हैं कि उनको जो जुबान पर लाना है, और वो सबक हमने आज देखा है कि यूहन्ना 4 और 42 से कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है, और वो उद्धार करता बन के आना जो है हमारे लिए जरूरी, क्योंकि उसने क्या किया, यीशु मसीह क्या करता है, पाप मिटाता है, रोग दूर करता है, ऊंच नीच मिटाता है। और यीशु में हम सब क्या हैं, एक हैं। और यही हमारा जो नारा है कि हम एक हैं, हम एक हैं, यही हमारा नारा है।
क्योंकि यीशु मसीह मुक्तिदाता हमारा है। और यही हमारा चर्चा का विषय है कि जीसस क्राइस्ट हैज टू पास थ्रू क्या है सामरिया, और यीशु मसीह को सामरिया में होकर जाना अवश्य था। और भारत में प्रभु प्रेम का तफरीकेबाजी का जो है पैगाम थॉमस साहब के द्वारा लाना जरूरी था। और आज गली कूचों में क्या है यही प्रचार किया जाता है, ये भी जरूरी था और ये अवश्य था, इसलिए हो रहा है। और ये जो है मैंने और आपने एक बात गांठ बांध लेनी है, हमने जोत से जोत जलानी है। आज हम बचे हैं, हमने बपतिस्मा लिया, उसके लहू से धुल गए हैं, हमारा मन बदल गया। धर्म नहीं, धर्म ये बादल में कोई नहीं है, सिर्फ एक शिक्षा है कि जो कि तफरीकेबाजी खत्म करनी है, और एक शिक्षा है कि प्रेम है, बस प्रेम बांटना है। एक कि जब दया हम पर हुई है तो हमने भी दया करनी है, इसलिए कि सबको यीशु को सामरिया में, तोमा को भारत में, और लोगों का गली गली प्रचार करना जरूरी है। और हम सबको उसके दिल में हमेशा के लिए जगह देना जरूरी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।